आज की वीडियो में हम किसी मूवी का रिव्यू या ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, बल्कि हम आज एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री की धड़कनें तेज की हुई है। बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्विटर पर ट्रेंड करने वाला एक और ऐसा ट्रेंड है जो फुल ऑन नेगेटिविटी से भरा हुआ है। अब ये हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बीते दिनों अयान मुखर्जी ने अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज किया था। कौन हो तुम? क्या हो तुम? जिसको बहुत से डिफरेंट रिएक्शंस मिले। लोगों ने इसके कैरेक्टर्स, कहानी और वीएफएक्स को मार्वल से कंपेयर करना शुरू कर दिया है, जिसमें ज्यादातर लोग ब्रह्मास्त्र को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका वीएफएक्स ओवरडन है और कलर्स बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं। लेकिन सच में इंटरनेट के ऊपर लोगों के ओपिनियन की कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से है। वैसे अगर हम ट्विटर की बात करें तो उस पर बॉयकॉट बॉलीवुड एक ऐसा कॉमन हैशटैग है जो ज्यादातर ट्रेंड करता रहता है। इसके पीछे रीजन हाल फिलहाल में हुए इंसिडेंट और नेपोटिज्म का शिकार हुए स्टार किड्स हैं, जो परफॉर्मेंस और कंटेंट डिलीवर करने में लगातार फेल हुए हैं, जिसके लिए बॉलीवुड कभी जाना जाता था, जो एक हद तक सही भी है क्योंकि आज के समय में कंटेंट डिलीवर करने का काम बॉलीवुड को छोड़ के सभी दूसरी इंडस्ट्रीज कर रही हैं। इसीलिए ये परसेप्शन या इनसाइट छोड़ के एक पर्सनल ओपिनियन बन गया है कि बॉलीवुड कुछ भी कर ले पर अब अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये इतनी जल्दी कहना या समझना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब अगर ब्रह्मास्त्र की बात करें तो ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही लोगों ने इसके वीएफएक्स और कैरेक्टर्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया था, जो मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी फिल्म की कहानी का अंदाजा उसके ट्रेलर से नहीं लगा सकते हो। और रही बात इसके वीएफएक्स और कलर पैलेट्स की, तो ये एक ऐसे सुपर हीरो जॉनर की फिल्म है जिसमें इन सब के बिना स्टोरी को प्रेजेंट किया जा ही नहीं सकता है। वैसे अगर बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र की बात करें तो इस आग को बढ़ावा देने का काम करण जौहर के उस स्टेटमेंट ने भी किया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर केजीएफ जैसी फिल्म बॉलीवुड में बनती तो शायद वो इतनी सक्सेसफुल ना हो पाती। लेकिन करण जौहर साहब, पहले आप ये तो बताओ कि ऐसी फिल्म बॉलीवुड में बनी कब थी? कितने साल हो गए हैं ऐसे कंटेंट को बॉलीवुड से गायब हुए? और बात करते हैं ये नेपोटिज्म को डिफेंड करने की। खैर, ये एक अलग टॉपिक है जिसका स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि इसके ऊपर डिस्कशन कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। पर अभी तो बात हम ब्रह्मास्त्र की करते हैं। अच्छा, आपने वो 3 पिक्चर्स तो जरूर देखी होंगी जो इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें शिवा के त्रिशूल को एक्वामैन के ट्राइडेंट से कंपेयर किया हुआ है, मोनी के कैरेक्टर को सस्ती स्कारलेट विच बताया गया है और उस गदा वाले सीन को तो थॉर के हैमर से ही जोड़ दिया गया है। मतलब यार, सच में इंटरनेट पर लोग किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हैं। और पता नहीं लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड फिल्म है, जिसको अडेप्ट कर करके लोगों ने मार्वल और डीसी जैसे यूनिवर्स खड़े कर दिए हैं। एक तो वैसे ही इस जॉनर को इंडियन सिनेमा में सबसे कम पसंद किया जाता है, और अगर कोई ऐसी कोशिश होती भी है तो उसे भी लोग हेट करना शुरू कर देते हैं। वैसे ये मेरी नजर में तो बहुत गलत चीज है, क्योंकि हम किसी भी सिनेमा को सिर्फ नेपोटिज्म और अपने पर्सनल ओपिनियन पर हेट या जज नहीं कर सकते हैं। अब रही बात उन सीन्स की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि एक्वामैन के ट्राइडेंट वील्ड करने के बहुत पहले से इंडियन गॉड शिवा त्रिशूल को वील्ड करते हैं। और सिर्फ शिवा ही नहीं, वो गदा वाले सीन को भी अगर आप थॉर के हैमर से ना जोड़ के हनुमान जी की गदा से जोड़ेंगे तो बहुत सही रहेगा। हाँ, मैं जरूर मानता हूँ कि मोनी रॉय का कैरेक्टर थोड़ा रिजेंबल कर रहा है स्कारलेट विच से, लेकिन एटलीस्ट एक स्टार्ट तो होने दो। हो सकता है इस फिल्म से इंडियन सिनेमा भी रेडी हो जाए सुपर हीरो जॉनर वाली मूवीज के लिए। वैसे मैं तो सच में इस फिल्म का इंतजार बहुत दिनों से कर रहा हूँ, और प्लीज इसके वीएफएक्स और सीन्स को जज मत करिए, क्योंकि ऐसी सुपर हीरो फिल्म्स के लिए ऐसे सीन्स और वीएफएक्स की दरकार रहती है। और प्लीज इसे मार्वल से कंपेयर तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि उसके बजट में और इसके बजट में जमीन आसमान का अंतर है। ये फिल्म अपने बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छे से वीएफएक्स को डिलीवर कर रही है। फिल्म में काफी अच्छे से सारे शस्त्रों को वीएफएक्स के जरिए दर्शाने की कोशिश करी गई है, जो इस फिल्म के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी उसी पर तो डिपेंड करती है। जिसको ये सब बोलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये देखने में तो बहुत चाइल्डिश और कार्टून वाला फील दे रहा है,
लेकिन ब्रह्मास्त्र की स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। हर किसी का मैटर ऑफ परसेप्शन अलग होता है, जिसको अलग अलग तरीकों से शो किया जाता है, जैसा यहाँ अयान मुखर्जी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एंशिएंट वेपन्स और पावर्स को वो इसी तरह शो कर सकते थे। तो प्लीज इस चीज के रिस्पेक्ट करिए और फिल्म आने तक या फिर देखने तक अपने परसेप्शन को कंट्रोल करके रखिए। देखो, मैं यहाँ कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे अकॉर्डिंग इस फिल्म को एक चांस देना तो बनता है यार। ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने से ना तो हमें कुछ हासिल होने वाला है और ना ही आप सबको। मैं तो आप सबसे बस हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा कि एटलीस्ट हमें इस फिल्म को जरूर चांस देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये फिल्म आने वाले समय में मार्वल और डीसी जैसा कोई नया यूनिवर्स क्रिएट कर दे। पर फिलहाल तो प्लीज स्टॉप बॉयकॉटिंग ब्रह्मास्त्र। आज की वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि जब ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी तो शायद लोगों का परसेप्शन भी चेंज होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी अपडेट्स। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।